हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के डाउट पर जो मेरी पिछली वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं इस पर बात करूँगा कि गैप सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और किसे बनवाना है ये। और मैं बात करूँगा जिसके पास 12th की टीसी, सीसी, माइग्रेशन इसमें से कुछ नहीं है वो लोग क्या करेंगे। कुछ लोग फ़ीस में कन्फ्यूजन है, जो मैंने फ़ीस बताई है वो 1 साल की है या 2 साल की। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कॉलेज कब स्टार्ट होगा, स्कॉलरशिप आती है कि नहीं, और फ़ीस रिसिप्ट बहुत लोगों ने डाउनलोड करके नहीं रखा हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला अगर हम बात करें तो गैप सर्टिफिकेट अगर गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन आप लोगों ने वीडियो ध्यान से नहीं देखा होगा। आप लोग नज़दीकी तहसील में चले जाइए या किसी भी वकील के पास चले जाइए, एडवोकेट के पास चले जाइए। वो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा के दे देगा। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अधिकतर जगहों पर गैप सर्टिफिकेट बनता है। आपको बस उसे अपना आधार कार्ड दे देना है और आपको बता देना है कि आपका गैप कब से कब तक है। जैसे कि मान लीजिए आपने 2022 के बाद अब एडमिशन ले रहे हैं आप, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उसमें 2 साल का गैप का बनेगा। आपको बस आधार कार्ड दे देना है। तहसील में जाएंगे, जहाँ से आप स्टाम्प पेपर बिकता है वहाँ ख़रीदेंगे, तो उससे कहेंगे कि गैप बनवाना है, वो खुद ही बनवा के आपको दे देगा। वो लोग सारा सिस्टम वहीं पर रखे होते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट आपको तहसील में जाकर ही बनवाना होगा, या फिर आपके आसपास में कोई एडवोकेट है वो आपको बनवा के दे सकता है। इसके अलावा इसे आप कहीं और से किसी फॉर्मेट में नहीं बनवा सकते हैं। क्या लिखवाना है इसमें? आपको कुछ नहीं लिखवाना है। आपको बस बताना है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का गैप आपने लिया है। बाकी और कुछ नहीं बताना आपको आधार कार्ड दे देना, वो सब कुछ लिख के करके दे देगा। उसके बाद आ जाते हैं कि गैप सर्टिफिकेट किसको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। मतलब गैप सर्टिफिकेट लगेगा किसका। तो देखिए, अगर आपने 12th जो है ये 2023 या इसके पहले पास आउट हैं, मतलब 2024 में आप 12th पास नहीं हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, कंप्लीट हो चुका है उनका ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आप ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन की टीसी, माइग्रेशन सब कुछ अवेलेबल होगा, आप उसे लगा सकते हैं। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2023 में या 2022 में इंटर पास किया था और ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। अब आप डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है। देखिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन आपके पास उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए गैप सर्टिफिकेट आपको भी बनवाना पड़ेगा। और जब आपने इंटर पास किया था तब का बनवाना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब आप गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अगर आप गैप सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपके पास 12th की टीसी या माइग्रेशन में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ये टीसी और माइग्रेशन एक जगह से और आप बनवा सकते हैं, उसके बारे में मैं अभी आगे बता दूंगा आपको। तो मैंने 2 तरीके के लोगों को बताया, एक तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तीसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए आपने 2022 में 12th पास कर लिया था, लेकिन उसके बाद से आप कुछ भी नहीं किए हैं, तो भी आपको गैप बनवाना ही होगा। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 साल का गैप बस बनवा लेना है 2024 तक का। तो ये सिंपल सी चीज़ है, आपको तहसील जाके गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग टीसी पे। अगर आप टीसी की बात करेंगे तो टीसी में सबसे पहले एक कैटेगरी के लोग आते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है,
ग्रेजुएशन एकदम कंप्लीट हो चुका है, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो फिर आप टीसी या माइग्रेशन कुछ भी ग्रेजुएशन का लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ग्रेजुएशन की टीसी या माइग्रेशन आपका लग जाएगा। दूसरे कैटेगरी के लोग हैं कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं और कॉलेज में उनको टीसी या माइग्रेशन उनकी जमा हो चुकी है, तो वो लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, कुछ कॉलेज होते हैं जो टीसी पहले ही ले लेते हैं। अगर आपने नहीं दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने दे रखा है, टीसी दे रखा है और आपके पास माइग्रेशन नहीं है, सीबीएसई बोर्ड में टीसी और माइग्रेशन 2 चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, तो बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, ग्रेजुएशन में टीसी दे देते हैं और माइग्रेशन को डिप्लोमा में लगा देते हैं, उनका काम आसानी से हो जाता है। यूपी बोर्ड का मुझे अभी कंफर्म नहीं पता है, लेकिन हो सकता है उसमें भी मिलता हो। अगर 2 चीज़ें मिलती हैं तो ग्रेजुएशन में आपने एक ही चीज़ लगाया होगा, चाहे माइग्रेशन या टीसी, तो एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर गलती से आपके पास दोनों ही नहीं है, उस केस में आप क्या करेंगे? अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। आप जाइए जहाँ से आपने 12th पास किया हुआ है, उस स्कूल में जाइए, उनसे बात कीजिए कि आपको ज़रूरत है, आपकी टीसी या टीसी खो गई है कहीं पर, वो लोग बना के देंगे। थोड़ा परेशान करेंगे लेकिन बना कर देंगे, पैसा भी लेंगे लेकिन बना के देंगे, लेकिन आपको ज़रूरत है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो अगर आपके पास टीसी और माइग्रेशन में से कुछ भी नहीं है तो आपको अपने स्कूल में जाकर तुरंत बात करनी चाहिए कि ये कैसे होगा और कितने पैसे देकर ये बनेगा। अक्सर स्कूल वाले बनाते हैं इसको, डुप्लीकेट टीसी बनती है, वो भी ओरिजिनल मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, टीसी जमा हो चुकी है, तब क्या करना है। आपको स्कूल में जाना है, वहाँ से बनवाना है, क्योंकि कॉलेज वाले जहाँ से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, वो लोग टीसी वापस नहीं करेंगे। तो आप स्कूल में जाइए, वहाँ पर बात कीजिए, वहाँ पर टीसी बन सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी टीसी खो गई है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन आपकी टीसी या माइग्रेशन खो गया है, तब भी आपको स्कूल में जाना होगा उसके बनवाने के लिए, क्योंकि टीसी कहीं और से आप नहीं बनवा सकते हैं। टीसी बनवाने के लिए आपको स्कूल में जाना होगा, वो हाथ से लिख के दिया जाता है टीसी। और पहला कंडीशन मैंने बताया हुआ था कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और जिन लोगों ने इस बार अभी 12th कंप्लीट किया है, उनके पास तो सब कुछ है, टीसी है, माइग्रेशन है, उनको गैप की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप अभी इस साल 12th पास किए हुए हैं तो उनको गैप सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको गैप सर्टिफिकेट और टीसी के बारे में जानकारी दे दी है। मुझे लगता है इससे बेहतर जानकारी अब नहीं हो सकती है। मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा और किसको बनवाना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं अपने डाउट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत से बच्चे फ़ीस में कंफ्यूज हैं, उस पर भी कमेंट आ रहे हैं कि फ़ीस कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि लगभग 43,000 अब सारे कॉलेजों में शायद लगने लगा है, लेकिन मैंने केजीएमयू का बताया था, क्योंकि केजीएमयू का और आरएमएल जैसे कॉलेज का मुझे पता है। तो केजीएमयू में 43,000 लगती है, ये 1 साल की फ़ीस है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये फर्स्ट ईयर की फ़ीस है, मतलब नेक्स्ट ईयर आपकी फ़ीस लगेगी दूसरी, और वो लगभग होती है 30 से 35,000। नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर में फ़ीस कम लगती है, 30 से 35,000 होती है। तो पहली साल आपका 43,000 और दूसरी साल 30 से 35,000 लगता है। फ़ीस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस मैंने बताई थी। नेक्स्ट, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कॉलेज कब स्टार्ट होगा। तो देखिए, कॉलेज स्टार्ट होगा 2 राउंड की काउंसलिंग होने के बाद। कॉलेज 2 राउंड की सेकेंड राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट होगी, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तब एक कॉलेज आपका स्टार्ट होगा। तो अभी पहले राउंड की काउंसलिंग तो कंप्लीट हुई नहीं है, तो इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि 15 अगस्त के बाद ही क्लास शुरू होंगे, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सितंबर तक स्टार्ट। लेकिन अगर जल्दीबाजी करेंगे कॉलेज वाले और स्टेट मेडिकल फैकल्टी वाले तो 15 अगस्त के बाद 16, 17 अगस्त, 18 अगस्त से शुरू कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की।
तो देखिए स्कॉलरशिप यहाँ पर मैं इतना बता दे रहा हूँ कि स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप आती है और लगभग अधिकतर बच्चों की आ जाती है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप फंस जाती है, नहीं तो स्कॉलरशिप आती है। स्कॉलरशिप जो है इसमें 20 से 25 हज़ार के आसपास आती है। अब ये इस पे डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा कि स्कॉलरशिप कैसे आती है, किसको कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, इस पर नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे हैं कि स्कॉलरशिप आती है कि नहीं। तो स्कॉलरशिप आती है। अगर आपकी पहले कभी भी स्कॉलरशिप आई है तो स्कॉलरशिप आएगी, और नहीं अभी आई है तब भी स्कॉलरशिप आती है इसमें। उसके बाद बात करते हैं फीस रिसिप्ट की। बहुत से बच्चे परेशान हैं कि फ़ीस रिसिप्ट उन्होंने डाउनलोड करके नहीं रखा है। तो देखिए अभी एक फ़ीस रिसिप्ट जो 19,000 की है वो तो आपको तुरंत मिलने वाली है जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। 5,000 वाली, 5,000 वाली अगर आपने डाउनलोड करके नहीं रखा है तो लॉगिन कीजिए, वहाँ पर अभी रिसिप्ट दिखा रहा होगा आपका, वहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड। लेकिन अगर वहाँ पर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मैंने अब की बार किसी का लॉगिन करके देखा नहीं है तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्लियर। अगर वहाँ दिख नहीं रहा है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अलॉटमेंट लेटर लेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने 5,000 की पेमेंट ना किया हो, डायरेक्ट आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया हो। तो कॉलेज को भी पता है, स्टेट मेडिकल फैकल्टी को भी पता है कि अगर अलॉटमेंट लेटर किसी को मिल रहा है तो उसने 5,000 रुपये दिए हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया है आपके सिक्योरिटी के लिए कि आप अपने तरीके से तैयार रहिए, उसके लिए बताया है कि 5,000 की रिसिप्ट भी आप रख लीजिएगा। लेकिन अगर कोई 19,000 का रिसिप्ट लेके जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसने 5,000 रुपये पहले पे किया होगा। और एक चीज़ इसमें छूट गई, इनकम की सर्टिफिकेट। कई बच्चों का कमेंट आया था कि इनकम सर्टिफिकेट क्या तुरंत लगेगा, क्या ज़रूरी है। देखिए इनकम सर्टिफिकेट तो आपको बनवाना ही है, ये निश्चित है, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो ये इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अब कुछ कॉलेज होते हैं कि ये पहले ही इनकम सर्टिफिकेट जमा करा लेते हैं, कुछ बाद में कहते हैं कि ये जो है स्कॉलरशिप के टाइम पे हम लेंगे। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है, डॉक्यूमेंट के लिए आपको परेशान नहीं होना है। डॉक्यूमेंट अगर आपके डॉक्यूमेंट 1-2 कम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज में एडमिशन आपका नहीं रुकेगा, कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। बस वो डॉक्यूमेंट्स आप मांगे जाएंगे, भले ही वो 10 दिन बाद आप दें, 1 महीने बाद दें, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप एक सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म लिख के दे सकते हैं कि मैं इतने तारीख तक इसे जमा कर दूंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये टीसी के लिए भी अप्लाई है। अगर आपके पास अभी तुरंत टीसी अवेलेबल नहीं है तो आप टीसी भी बाद में दे सकते हैं। लेकिन कई कॉलेज परेशान करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत करते हैं, लेकिन उससे कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है, आपका एडमिशन हो जाएगा। पर मैं कहूँगा कि टीसी की व्यवस्था आप कर लीजिए, क्योंकि टीसी और माइग्रेशन तो हर हाल में आपको लगाना ही होगा। अगर आप उसे नहीं लगाएंगे तो लास्ट में आपको दूसरे साल भी डिप्लोमा की डिग्री नहीं देंगे ये लोग। तो फ्रेंड्स इस पे मैंने सारी बात कर ली है, सर्टिफिकेट की, माइग्रेशन की, फ़ीस की, कॉलेज कब स्टार्ट होगा, स्कॉलरशिप डिटेल्स, और मैंने एक और आपको बता दिया इनकम सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया है। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट मैंने बता दिया किसे बनवाना है और कहाँ से बनवाना है। वे लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं तब भी अगर गैप है, मान लीजिए आपने 2023 में ग्रेजुएशन कर रखा है, आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं, तब आपको ही बनवाना है। वे लोग जो इंटर पास हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं और 2024 के पहले के पास हैं, 2023 के, उनको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। मतलब आपके जब आज एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, मान लीजिए आज आप एडमिशन लेने जा रहे हैं 2024 में, तो उसके पहले आपने अगर जो भी किया है उसके बीच में 1 साल का गैप आ रहा है, अगर 1 साल का भी गैप है तो आपको बनवाना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए, तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि मुझे बनवाना है कि नहीं बनवाना है।
तो मुझे लगता है आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं। कमेंट में जितने लोगों ने पूछा था मैंने उन सभी के जवाब दे दिए हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।